टिक। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सेंटेंस से। कल आपको लिखा दिया गया है कि क्या क्या करने वाले हैं। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि सेंटेंस क्या होती है करके। क्या होती है, किसको पता है कोई हमारे होनहार बच्चे? सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य मत बोल देना भाई। उसकी परिभाषा क्या हो सकती है आप लोगों के हिसाब से टूटी फूटी? क्या? कर्मवाच्य। अरे वाह, वॉइस चालू कर दी। देखो सेंटेंस हम लोग बोलेंगे किसको, कोई एक सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हम एक वर्ड वहां पर तो बोलते नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या को मिलाते हैं? वर्ड को मिलाते हैं, तब जाके क्या बनती है? सेंटेंस बनता है। एक प्रोसेस याद रखना, हमारा क्या होती है? लेटर से लेकर के हमारा क्या बनती है? ठीक है, लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड। ठीक है, और ये वर्ड मिल करके क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक, मीन्स वाक्य। अब ये क्लियर है ना, वो बनता कैसे में? लेटर। लेटर मीन्स हमारा कौन सा हो जाएगा? ABCD वाला जो भी लेटर्स है वो हो जाएगा। ठीक है, वो मिल करके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। जैसे कि हमारा मान चलो AB कुछ भी है, CD ऐसा पूरा कहां तक जाएगा? Z तक जाएगा। उसमें से कुछ भी मिल करके एक वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं आई हो गया, दो ठो मिलके गो बन गया, उसी तरह मिलके बिल्हा बन गया, ऐसा बनेगा ना। वर्ड मिलके ही तो ये बना है ना। जब ये आपस में मिलती है, कौन? वर्ड आपस में मिलती है, वर्ड्स आपस में मिलते, तब क्या होते हैं? वहां से सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि आई गो बिल्हा। ठीक है, ऐसा आई गो बिल्हा। तो ये जब क्या होती है? लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। बस ये बेसिक चीजें याद रखेंगे सब लोग। और उसके बाद अगर एज अ डेफिनेशन अगर आपको याद रखना है इसको, तो बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। सब बता दिया गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, मतलब वर्ड्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब हिंदी में अगर बात आए तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो क्या, कि शब्दों के समूह को, ठीक है, शब्दों के समूह को, ठीक, वाक्य कहते हैं। ऐसा कर सकते हो। और सेंटेंस सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ मिलके एक क्या बनती है? चैप्टर बोल सकते हैं, या एक लेसन बनती है। ठीक है, लेसन मिलके एक बुक बनती है, और बुक मिलके क्या? ठीक, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है ना, कि किसी को कोई डाउट? अब देखो हिंदी में भी आपको परिभाषा लगभग पता है। जब भी पूछा जाए कि आपको कि सेंटेंस क्या होती है, तो बता देना वहां पर कि वर्ड्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सिंपल से अगर भाषा में अगर आपको बताना, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब देखो ये सेंटेंस भाई तीन चीजों से मिलकर के बनी होती। क्या क्या से? क्या क्या से शालिनी? नहीं पता। देखो वर्ड्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, मतलब इसको, ठीक है। वर्ड्स भी ऐसा नहीं कि आई एक बार मिलके एक सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वहां पर भी मिलने के लिए तीन कैटेगरी होती है उसका, तीन ग्रुप में उसको डाल दिया गया। मतलब तीन तरीका से चीज वहां पर मिलते। एक तो वहां पर मिलेंगे हमारा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर, ठीक है। डूअर मीन्स डूअर जो किसी काम को डू करता है, करता है, उसी को बोलेंगे। डू मतलब करना होता है ना, तो डूअर किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस बोलेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो होंगे ना वहां पर काम करने वाले, तो उसी को क्या बोलते हैं? डूअर। और हिंदी में बोल देंगे हम लोग उसको कर्ता। क्लियर है क्या? पहला चीज उस सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। दूसरा वहां पर कोई ना कोई क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। हम जिस काम को, यहां करने वाला होना चाहिए,
फिर किस काम को कर रहे हैं वो होता है, दो चीज। और थर्ड होती है हमारी वर्ब होती। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। तो ये तीन चीजों के समूह से, मतलब वर्ड्स तो रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप का वर्ड रहेगा, उसमें तीन टाइप के वर्ड्स होते। फिर अगर हम लोग एक्स्ट्रा इसमें बोल सकते हैं अदर वर्ड्स भी होती हैं, लेकिन वो हमारे हायर क्लास में होते हैं। जैसे कि हम 11th 12th में अगर चले जाते हैं तो मैक्सिमम ही आप बात कर लो कि 12th के बाद ही अदर वर्ड्स ज्यादा ही आते हैं। हमारे स्कूल क्लासेस में ये मेनली ये तीनों चीज से ही बना होता है हमारी सेंटेंस। और अदर वर्ड भी रहेगा तो नॉर्मल सी रहता है और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अदर वर्ड्स भी हो सकती है, तो मेनली इन तीन चीजों से ही बना होता है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे पता चल गया, मतलब किसी भी उस सेंटेंस में जो भी हमारा क्या होते हैं, काम करने वाला होता है। वर्ब जिस काम को कर रहे होते हैं, जैसे कि सोना, खाना, पीना, दौड़ना, ठीक है, ये सब चीज हमारा काम है। अब किसी काम को करेंगे तो वहां पर जैसे कि मैं आई गो टू बिल्हा लिखे हैं, तो हमारी बिल्हा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम तो मेरा जाने का हो रहा है, तो मैं कहां जा रहा हूं या किस काम को कर रहा हूं वही हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। क्लियर है यहां तक, नोट इट। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में डालने के लिए या ग्रामर में पूरी अच्छे से सीखने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। लाइक हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार भी होते हैं ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और हो सकता है, बोल सकते हैं, याद नहीं आ रही है, सेंटेंस तो मतलब बहुत प्रकार की होती है, ये मान के चलना। और हम लोग इस क्लास में सिर्फ सेंटेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। इसका टाइप्स होते हैं लेकिन, ठीक है। तो हम यहां सेंटेंस में जैसे कोई सा भी सेंटेंस ले लेते हैं, द काउ ईट्स ग्रास, सपोज दैट ये है हमारे पास सेंटेंस। कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, सी प्लस वेरी वेल, ये सेंटेंस हो सकता है। थर्ड सेंटेंस अपन ले लेते हैं, आई रीड दिस बुक, सपोज दैट ये है हमारे पास तीन सेंटेंस। तो इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो अगर हम पहला की बात करें, पहला सेंटेंस में, तो पहला सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है भाई, काउ, क्योंकि काउ ही यहां पर कर रहे, द काउ पूरे को लेना पड़ेगा, काउ ही क्या होगा, यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा। क्लियर। फिर वर्ब, उसमें काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ईटना, खाने का काम हो रहा है। और वर्ब के बाद जो कुछ भी रहे वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको अगर सीख गए तो हमारा इसके साथ साथ एक और ग्रामर सीख गए आप लोग, ठीक है। वो हमारा पहला ही चैप्टर में है ना, प्रीडिकेट्स वाला, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट वाला है, पहला ही चैप्टर में आपके ग्रामर में है, आपके बुक में पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट यूनिट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो उस फर्स्ट यूनिट के बाद है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट पहचानने वाला। तो जो सब्जेक्ट है वो तो पहचान लोगे, तो सब्जेक्ट की छोड़ बाकी कुछ भी होती है, कौन कौन, ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, प्रीडिकेट्स बोला जाता है। वो आप लोगों के में है क्लास 10th वाले बच्चे। क्लियर। तो ये बस सब्जेक्ट है और बाकी दोनों को क्या बोल देते हैं एक साथ, प्रीडिकेट्स बोल देते हैं। तो वहां पर सिर्फ अंडरलाइन प्रीडिकेट्स ऐसा बोला जाता है, ठीक है, या राइट प्रीडिकेट्स, राइट सब्जेक्ट, सिर्फ आपको सब्जेक्ट या प्रीडिकेट वहां पर आंसर में लिखना होता है फर्स्ट चैप्टर में जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग, और वो आता है, मैं उसको पढ़ाता तो वो तो यही कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी सब्जेक्ट है और बाकी क्या है, प्रीडिकेट्स है, अगर उसके हिसाब से देखें, उस ग्रामर के हिसाब से। बट यहां हम लोग क्या पहचान रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट सी हुआ, काम क्या हो रहा है इसमें, प्ले, खेलने का काम हो रहा है, मतलब ये वर्ब है, और इसके छोड़ बाकी कुछ भी है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब बोले जा रही है, ठीक। इसमें सब्जेक्ट कितना है, कौन सा है, आई हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, और वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है इसमें, रीड कर लोगे, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहां पर ये क्या है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये आपको पहचानने आना चाहिए।
और अगर उसमें बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट्स, ये दोनों, ये उस सेकेंड ग्रामर है, ठीक है। अदर देन अब उसके आते आते बोलते हैं क्या, बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसा वाला है, ये यहां पर फिट होती है। क्लियर कर लोगे, पहचान लोगे, ठीक। अब सीधा सीधा हम लोग कहां पर चले, टेंस पर चले। सेंटेंस भी टाइप्स होते हैं, इसका टाइप्स हम लोग देखेंगे किसी और क्लास में, ठीक। सेंटेंस फिलहाल हम लोग एज अकॉर्डिंग टू टेंस देख लेते हैं। टेंस के हिसाब से हमारा चार टाइप की सेंटेंस होती है, ठीक है। टेंस के हिसाब से कौन कौन सा, एक तो होती है नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है क्या, नॉट। हम उसको नॉट के हिसाब से पहचानते हैं, अगर उस पर नॉट है मतलब वो क्या है, नेगेटिव हमारा सेंटेंस है। क्लियर। फिर दूसरा होती है इंट्रोगेटिव, एक तो अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव को अपन तो लिखे ही नहीं है, ठीक। अफर्मेटिव नॉर्मल, इसमें नॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तब वो अफर्मेटिव। नेगेटिव में नॉट रहेगा, फिर इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इसमें एज तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, डू नॉट ऐसा तो रहेगा नहीं। हेल्पिंग वर्ब जो है सामने में रहेगा आपका, इसका पहचान के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सामने में रहेगी ना, जैसे हमारी डू, डज, डीड, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। एकदम ऐसे रिएक्ट करो जैसे कभी सुने ही नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होते हैं, सामने में रहेंगे। और अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ सेंटेंस की बात करें, तो वो क्या होती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आप बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट फ्रंट में रहेगा ही, सामने हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क भी रहेगा लास्ट में, और प्लस नॉट भी रहेगा, नॉट भी मान के चलो रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोले कि आप बताना पड़े कि आपको कौन सी सेंटेंस है करके, तो जिसमें नॉट वगैरह ऐसा कुछ ना हो, नॉर्मल सी सेंटेंस हो, उसको आप अफर्मेटिव मान सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस आपको नेगेटिव दिया जाएगा, तो वहां पर ऐसा नॉट, नॉर, नॉन ऐसा कुछ रहता रहेगा ऑप्शन, नॉट हो गया, नॉन हो गया और नॉर हो गया। इस तरीके से ना वाली वर्ड्स वहां पर दिखे तो समझ जाना कि वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और कहीं पर अगर हेल्पिंग वर्ब फ्रंट में रहती है आपको, या तो क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब में ऐसा ये सब चीज आ जाएगा। WH वर्ड अगर सामने होती है, WH वर्ड मतलब वाट, हूं रहता है ना, वाट, हूं, वेयर, विच, वेन, ये WH वर्ड्स अगर आपके सामने में हो, या हेल्पिंग वर्ब सामने हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारा डू, डज, डीड और IVU दे तो सब्जेक्ट होती है क्या, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम वो तो भी सब्जेक्ट होती है, सॉरी। फिर इज, एम, आर और हैव, हैज, हैड, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब चीज रहेगा, तब वो हमारा क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सामने में रहेगा। अब दोनों मिक्स है ना, मतलब दोनों का गुण तो रहेगा उसमें, हेल्पिंग वर्ब भी सामने में रहेगा, WH वर्ड भी सामने में रह सकती है, और उस पर नॉट भी रहेगा, मतलब दोनों जब रहा तब वो क्या होगा आपका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो वहां तक थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख करके रखो, ठीक। देखो तो इधर फोकस करो, कैमरा में नहीं, बच्चे लोग फोकस करो, ठीक। देखो यहां पर क्या करेंगे अब, स्टार्ट टेंस को, ठीक है। टेंस मीन्स क्या होता है, और काल मतलब समय, बोलते हैं ना तुम्हारा काल आ गया, मतलब वो तुम्हारा टेंस आ गया, ठीक है। टेंस मतलब टेंस आ गया है, वहां उनको बोलेंगे तो टेंस, तुम्हारा टेंस आ गया बोलेंगे। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। तो हम लोग टेंस किसको बोलेंगे, टेंस क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में उसकी टाइम को बताता है, ठीक है। टेंस क्या करता है, किसी भी सेंटेंस की समय को बताता है, या समय को डिफाइन करता है बोल सकते हैं। बता लोगे टेंस क्या है, बोले तो क्या करना है, क्या बताना है। टेंस किसी भी सेंटेंस की समय को डिफाइन करता है, या उसकी समय को बताता है कि वो हो चुका है, होगा, या होने वाला है, या कि हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो टेंस क्या करता है, किसी भी सेंटेंस की समय को बताता है। क्लियर है। फिर ये टेंस हमारा 3 प्रकार के होते हैं मेनली, कौन कौन सा भाई, प्रेजेंट,
और परफेक्ट, शाबाश, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। और इसको पास्ट को भूतकाल और इसको भविष्य काल। क्लियर है? कर लोगे? वर्तमान काल मतलब जो अभी हो रहा है वही हमारी वर्तमान काल होती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिंपल से इसकी हा होती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में हा आ रही है लास्ट में, एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली अगर पास्ट की बात करें तो अगर किसी भी सेंटेंस की लास्ट में हिंदी में था आ रही है, मीन्स वहां पर हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई वो क्या है? हमारी भूतकाल है, पास्ट टेंस है। ठीक है, था आ रहा है तो लास्ट में, जैसे कि हम खाना खाए थे, 2 साल पहले पढ़े थे, ठीक है, सोए थे, गए थे, इस तरीके से लास्ट में था रही ना, था आ रहा है, मतलब वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? पास्ट टेंस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की क्या हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन? एंड ऑफ द वर्ड आपको क्या मिलेगा? सेंटेंस में ग मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हम वहां जाएंगे, कहीं का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, हम खाना खाएंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, घूमेंगे, गागा आती लास्ट में, वह गाना गाएगी, माँ खाना बनाएगी, इस तरीके से लास्ट में ग आती है। तो इसको कर लेना हा, था और ग। कर लोगे? अगर कोई सेंटेंस आपको दे अब हिंदी में या मैं बोलूं तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या होगा, कैसे होगा? कर लोगे ना? ठीक। फिर इन तीनों टेंस के तो थोड़ा थोड़ा ना आप लोग लिखते चलो ताकि हमारा टाइम बच पाए। मतलब पूरा फोकस लिखने पे नहीं करना है। मैं पहली बार ऐसे छूट दे रहा हूं तो इसका गलत फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि पूरा ध्यान, इतू सा तो दिमाग है, उसको भी लिखने में पूरा का पूरा नहीं लगा देना है। ठीक, मैक्सिमम फोकस यहां पर करोगे, लिखने का काम आप आराम से करते रहो। ठीक, तो देखो हमारा ये तीनों टेंस की भी क्या होती है? 4 आपको प्रकार देखने को मिलेगा। कौन कौन से? देखो, छूट मिलते ही पूरा ध्यान गया। सिंपल, सिंपल या इसी को क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट भी बोला जाता है, तो वो भी याद रख लेना भाई। ठीक है, इंडेफिनिट और स्पेलिंग देख लेना एक बार। सिंपल, इंडेफिनिट बोला, सिंपल भी बोल सकते हो और इंडेफिनिट भी। और हम लोग सिंपल इसलिए मैं यूज करता हूं, इंडेफिनिट बोलने में स्टार्टिंग में टेंस के में बच्चों को झटका लगता है, और स्टार्टिंग में वो कोई चीज कठिन लगी, हार्ड लगी, मतलब वो हार्ड ही है, इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं? सिंपल को, ताकि पूरा टेंस आपको सिंपल लगे, और है ही सिंपल। ठीक, तो हम लोग देखो सभी के लिए सिंपल होगा ना, इसके लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी सिंपल, पास्ट के लिए भी सिंपल और फ्यूचर के लिए भी सिंपल। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। पहला हुआ, फिर दूसरा होती प्रोग्रेसिव बोला जाता है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस हो ही रहा है, वो चल रहा है, प्रोग्रेसिव बोलेंगे, या तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। कर लोगे? प्रोग्रेस, ये सब चीज वर्ड्स लेस यूज होता है बट आ जाता है, उसी को बोला जाता है। ये उनकी घर वाली नाम हो सकती है ना, घर की नाम है वो सब चीज। ठीक, उसके बाद क्या आती है? परफेक्ट, और फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस। क्लियर है? बोलोगे कैसे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट और प्रेजेंट। कर लोगे? फिर पास्ट के लिए बात करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत से बच्चे तो अभी भी सो के नहीं उठे, बजने को 6 हो रहा है ना। ठीक, फ्यूचर के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कर लोगे?
तो इस तरीके से हमारा इसके चार करके टोटल 12 टेंसेस अपन पढ़ने वाले हैं।